प्रदेश के कांगड़ा से जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार के सिलसिले में खासतौर पर जिक्र कर रहे थे कि केंद्र सरकार और हिमाचल की सरकार किस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए कार्यक्रम चला रही है और लोगों को लाभ मिल भी रहा है। बिक्रमजीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ मंडी से हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही इस खबर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ दो प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शलभमणि त्रिपाठी और कांग्रेस की तरफ से आनंद माधव भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले बिक्रमजीत से चर्चा कर लेते हैं, जो काफी दिनों से हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार को कवर कर रहे हैं। बिक्रम, जिस तरह से हम देख रहे हैं, मोटे तौर पर कह सकते हैं कि तीन खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी और कोशिश में आम आदमी पार्टी भी। तो ये चुनाव प्रचार में ताकत जो राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी है, किसका जोर किस पर है? भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का? बिक्रम, बहुत ही आक्रामक रहा है। चुनाव प्रचार से पहले उन्होंने जो है अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी की जो है कार्यक्रम यहां पर करवाए। चुनाव प्रचार के बाद जो है 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी की 2 रैली होती है। 30 तारीख को पूरी 68 की 68 विधानसभा में जो है तमाम जो स्टार प्रचारक है उनकी रैलियां होती हैं और 68 एक साथ जिसको कहें बॉम्बार्डिंग की जाती है। इसके अलावा कल जो है महाजनसंपर्क अभियान किया गया था 68 की 68 विधानसभा में, और जो है सबसे जो है डोर टू डोर कैंपेन की गई और रैलियां की गई। इसके अलावा जो है तमाम केंद्रीय नेतृत्व यहां पर आ रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है यहां पर मौजूद है, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह के दौरे यहां पर 3 दौरे हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद है, स्मृति ईरानी के यहां पर दौरे हो चुके हैं, नितिन गडकरी जो है जनसभा को संबोधित कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम हो गए, आज भी योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश का नेतृत्व हो, तमाम रैलियां जो है, चाहे वो डोर टू डोर कैंपेन हो या फिर जनसभाएं हो या फिर बड़ी रैलियां हो, ये तमाम जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसी प्रकार की कोई कोर कसर चुनाव प्रचार में नहीं छोड़ रही है, मतदाता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। जहां तक कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार का अभियान था वो शुरू में काफी धीमा था, लेकिन प्रियंका गांधी जो है लगातार हिमाचल प्रदेश आ रही हैं। उन्होंने सोलन में रैली करी है, मंडी में रैली करी है, कांगड़ा में करी है, आज जो है ऊना में है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर है। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी चूंकि अब नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी जो है उन्होंने चुनाव प्रचार जो है वो संभाल रखा है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से और लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है, जो हमारे सूत्र है कि सोनिया गांधी भी जो है एक रैली यहां पर कर सकती हैं। तो ऐसे में चुनाव प्रचार जो है कांग्रेस का भी हालांकि धीमा है, लेकिन इंप्रेसिव तौर पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो सरकार को एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, ज्यादा बड़ी सभाएं ना करके नुक्कड़ और रोड शो कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने सोलन में जो है रोड शो किया था। इसके अलावा जो है मनीष सिसोदिया भी आए हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम किए हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ी रैलियां आम आदमी पार्टी ने 11 गारंटियां उन्होंने दी है प्रदेश की जनता को, अगर उनकी सरकार बनती है उसी के आधार पर वो जनता से डोर टू डोर कैंपेन करके या रोड शो करके जो है वोट मांग रहे हैं। तो चुनाव प्रचार जो है तीनों ही पार्टियां जो है अपना अलग अलग तरीके से कर रही है। अब निर्णय जनता को करना है कि 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि कौन सिरमौर बनता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लौटता हूं आपके पास विक्रम। लेकिन हमारे साथ, जैसा कि हमने कहा था, आनंद माधव जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ में शलभमणि त्रिपाठी जी भी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आनंद जी, शलभ जी। पहले मैं आज शलभ जी के पास चलता हूं। शलभ जी, ये बताइए, हाल में हमने देखा है कि जो चाहे उत्तराखंड हो या जो 4 राज्यों के चुनाव हुए थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी वापस आई, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप हिमाचल प्रदेश में भी वापस आ जाएंगे और उसी परफॉर्मेंस को दोहरा देंगे जो अभी आपने 4 राज्यों में दोहराए हैं? शलभ जी।
देखिए या उत्तराखंड की बात करिए, वही जो समीकरण है उसी तरह के हालात आपको हिमाचल में भी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, कर्मठ हैं, ईमानदारी के साथ सेवा की है। पहली बार हिमाचल में 5 वर्षों के भीतर 1,43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट धरती पर आया है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, वहां निवेश के प्रयास किए गए, तमाम सारी कंपनियों को प्रोत्साहित किया गया और 1,43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पे हिमाचल में जमीन पर हुआ। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे तो अभी प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत जो ट्रेन उसका शुभारंभ किया, जो चौथी ट्रेन देश में चली, हिमाचल प्रदेश से उसकी शुरुआत हुई। आप देखेंगे बल्क ड्रग पास, बहुत बड़ा काम हुआ। मुझे लगता है बहुत सारे राज्यों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है बल्क ड्रग पास कराने से। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के फॉर्म में जुड़ते हैं, बहुत सारे नौजवानों को रोजगार मिलता है, प्रदेश का उत्थान मिलता है। विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया और एक तरह का जो भावनात्मक जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल प्रदेश का रहा है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि वह मेरा दूसरा घर है। हिमाचल के लोगों का एक जो भावनात्मक जुड़ाव है, बहुत सारे लोग वहां पर सेना में, आप जानते हैं इस बात को, हिमाचल के लोग निकलते हैं और देश की चुनाव पर जाकर डटते हैं। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा कितने वर्षों से लंबित था और प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए वन रैंक वन पेंशन का जो मुद्दा था उसको सॉल्व किया, वन रैंक वन पेंशन लागू। ये तमाम सारे ऐसे काम है, दूसरा कोई कारण नहीं है। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश की जनता कैसे बदलाव। प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी, आपने भीड़ देखते हो, उल्लास देखा हो, उत्साह देखा हो, हर तबका उसमें उभर कर आया था। और मुझे प्रधानमंत्री की पहली रैली से स्पष्ट हो गया हिमाचल में बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा। ठीक है, देखते हैं, आपका ये दावा है। और लेकिन जो आनंद माधव जी की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आनंद जी, पूरी की पूरी जो उम्मीद है वो क्या एंटी इनकम्बेंसी पर, यानी सत्ता विरोधी लहर पर कांग्रेस पार्टी की टिकी हुई है कि भाई सत्ता विरोधी लहर होगी? हालांकि शलभ जी, उनकी पार्टी दावा कर रहे हैं कि हम तो हाल में भी 4 राज्यों में दोबारा सरकार हमने बनाई है, हिमाचल में भी बनाएंगे। तो क्या कांग्रेस की पूरी उम्मीद उसी पर टिकी है, आनंद जी? आनंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। आनंद जी बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो वादे किए थे हमारे, आपकी आवाज फिर से चली गई आनंद जी। वो वादे जो है वो धूसरित हो गए हैं। हाँ। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे जयराम ठाकुर जी का जय जय राम हो रहा है। बहुत जल्द जो 12 तारीख को चुनाव में जो मतदान लोग करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम माफिया राज की चर्चा की थी इन्होंने 2017 ईस्वी, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ खनन माफिया बढ़े। यहाँ क्या हुआ? यहाँ जो है शराब माफिया बढ़े। यहाँ क्या हुआ? यहाँ भर्ती माफिया बढ़े। और साथ ही साथ आपने देखा इन्होंने महिलाओं के बारे में जो काफी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी जो मनाली में जो कुछ दिन पहले जो रेप की घटना हुई थी, वो कितनी शर्मनाक घटना है। इसके अलावा जो ये बुजुर्गों की बात इन्होंने की थी, ओपीएस में ये चुप है, ये बोल रहे हैं। ये फिर यहाँ आके धर्म के नाम की राजनीति करना चाहते हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इन्होंने 5 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसको दिखा सके। आप उसकी दलील भले ही दी जा सकती है, इसके बारे में वो बात कर ही सकते हैं। युवाओं की बात कर रहे हैं तो 63,000 वैकेंसीज यहाँ पड़ी हुई है, जिसमें कोई रोजगार इनको किसी बच्चों को नहीं मिला है। कभी वैकेंसी का इसका ये नहीं किया गया है और उल्टे इन्होंने अग्निवीर लाया जिससे कि दोनों को परेशानी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बातें तो हम बहुत लंबी चौड़ी कर रहे हैं। 63,000 नौकरी जो खाली पड़ी वो दिया नहीं इन्होंने, 8 लाख के वादे भी कर। ठीक है, तो आप इन सबको अगर समग्रता में अगर आप देखें सर, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। रही भीड़ की बात, भीड़ की बात तो प्रियंका जी की रैली में कुर्सियां तो भरी हुई थी, लोगों को बैठने की जगह नहीं थी कांगड़ा में, वो आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा इसको। और अभी भी जहां वो रैली कर रही है वहां आपकी स्थिति क्या दिखी? लेकिन एक सवाल ये है कि अमित शाह जी, एक सेकंड सर, अमित शाह जी कांगड़ा आए थे, कुर्सियां खाली थी, कुर्सियों को भरने के लिए इंतजार किया गया 2 घंटे, देर से शुरू हुई, फिर भी कुर्सियां इनकी खाली रही। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। तो ऐसे भी लोग, इस पर जवाब लेंगे। सच्चाई यही है, इस सच्चाई से आप नहीं मोड़ सकते हैं। और जनता ने मन बना लिया है और उसका रिजल्ट भी सबके सामने में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, शलभ जी से जवाब ले लेते हैं। कुछ भी आप कहें उससे कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, शलभ जी से जवाब ले लेते हैं। त्रिपाठी जी बहुत अच्छे प्रवक्ता है, बहुत अच्छी बातें कह सकते हैं। चलिए वो देखते हैं कि उनका क्या जवाब होता है। कोई दो मत नहीं है, लेकिन कागजी गुलदस्ते से सुगंध नहीं आता है शलभ भाई। ठीक है, आनंद जी देखते हैं। शलभ जी, कुछ सवाल इन्होंने उठाए आनंद जी ने, एक तो उनका जवाब दीजिएगा, साथ में ये भी बताइएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जबरदस्त मोर्चा संभाले हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। शलभ जी,
बिल्कुल, देखिए आनंद माधव जी ने, मुझे लगता है कि वो प्रियंका वाड्रा जी के रैली में जो खाली मैदान था उसको देख लिया मुझे लगता है, और इस वजह से उसकी तुलना कहीं और कर गया। प्रियंका वाड्रा जी की रैली में भीड़ नहीं आई, लोग नहीं आए। उसका परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे हिमाचल में। जब उनको बताया कि प्रियंका वाड्रा जी की रैली सुपर फ्लॉप हो गई है, लोग नहीं आ पाए हैं, कुर्सियां खाली है, मैदान खाली है, और अब क्या ऐसी स्थिति में आप आना चाहेंगे? तो उनका नहीं। आप ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है, नहीं आ पाएंगे। न वो हिमाचल जा रहे हैं, न गुजरात जा रहे हैं, क्योंकि रैलियों में भीड़ जुटने की उम्मीद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आनंद जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस पार्टी से। कहते हैं कि जाति धर्म की, हम धर्म की बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, समान नागरिक संहिता कौन से धर्म के खिलाफ है? कौन से धर्म की बात उसमें की गई? सही बात है। अगर हम कहते हैं कि समान नागरिक संहिता आएगी तो पूरे कानून को पढ़ लीजिए, पूरे कानून को एक एक अक्षर में आप दूरबीन लगाकर पढ़ लीजिए। उसमें कहीं लिखा हो कि हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, तो आप एक सवाल उठाइए। उस पूरे कानून में कहीं जगह ये लिखा हो, लेकिन कहीं नहीं लिखा। दरअसल आपका जो चश्मा, आनंद जी, आपका चश्मा नहीं, आपने जो आप जिस पार्टी की सेवा करते हैं उस पार्टी के चश्मे में सांप्रदायिकता है, इसलिए आपको हर कानून हिंदू मुसलमान के नजरिए से नजर आता है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है इसका जवाब जनता देगी। हमने ये साहस किया है, हम जनता के बीच में गए हैं कि साहब हम ये लेके आना चाहते हैं, आप अगर अनुमति देंगे, आप जनादेश देंगे, हम लेकर आएंगे। आप चाहते हैं नहीं लेके आए, नहीं लेके आएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये धार्मिक मुद्दा है तो कांग्रेस पार्टी को आज से ऐलान कर, आरंभ को इसी चैनल पे ऐलान करना चाहिए कि हम समान नागरिक संहिता का विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी समान नागरिक संहिता के खिलाफ है। ठीक है, इसके खिलाफ ये बड़ी बहस का मुद्दा है, ये बड़ी बहस का मुद्दा है जिस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। आनंद जी आपके पास आता हूं, लेकिन एक बार जरा अपने संवाददाता विक्रम जीत के पास चलते हैं। विक्रम, जिस तरह से कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश है, ठंडक है, आपने भी जैकेट डाल रखी है, हम देख रहे हैं, लेकिन इस ठंडक को हिमाचल की जनता दूर कर रही है, बहुत ही साथ देकर के इस चुनाव में, नेताओं का प्रचार में साथ देकर के और उत्साह के साथ वहां के ठंडक को गर्माहट में बदल रही है हिमाचल की जनता की भागीदारी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए वातावरण जो है, हालांकि मौसम जो है ठंडा है, लेकिन राजनीतिक वातावरण की बात करें तो काफी गर्म है। ना केवल जनता की वजह से बल्कि नेताओं के बयानों की वजह से भी है। तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या तमाम अन्य निर्दलीय या अन्य दलों के नेता हों, जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों को अपनी तरफ मतदान करने के लिए आकर्षित करें, तो स्वाभाविक है उसके लिए बयानबाजी होती है और उसके लिए बयानबाजी करके वो आकर्षित करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पर नेताओं के जो बयान है उनसे जो है राजनीतिक तापमान जो है हिमाचल प्रदेश का काफी गर्म है। जिस प्रकार से कल जो है अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से गुजरात में अगर बीजेपी बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, या उत्तराखंड में चुनाव से पहले घोषणा की गई थी, तो उसी प्रकार से अब हिमाचल में भी अमित शाह जो है कल इस बात को कह गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात हो, खुद राजनाथ सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो, उनकी तरफ से जो है जिस प्रकार से भारत की प्रतिष्ठा जो है बीजेपी की सरकार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, उसको लेकर मुद्दा बनाया गया है। यहीं पर जो है कांग्रेस की तरफ से जो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू करने की बात की जा रही है। कर्मचारियों के साथ जो है वो भेदभाव की बात की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर तमाम जो राजनीतिक वातावरण है हालांकि काफी गर्म है, लेकिन निर्णय जो है वो जनता को लेना 8 दिसंबर को, और जनता जो है निर्णय जो है बड़ा सोच समझ कर ठंडे दिमाग से ले। जी विक्रम, लौटता हूं आपके पास। आनंद जी ये बताइए कि एक सवाल उठ रहा है कि प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार का पूरा कमान थमा दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार से। क्या राहुल जी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं हिमाचल के प्रचार की और प्रियंका जी को इसीलिए थमा दिया गया, ऐसा जो दूसरी पार्टी है आपकी विपक्षी पार्टी, उनका आरोप है? ये प्रश्न आप जो पूछ रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये प्रश्न जो है अनावश्यक है? इसलिए है क्योंकि राहुल जी देश जोड़ने निकले। राहुल जी पूरे एक तरह से लगातार जो है कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, और कोई कमान संभाला यहाँ पे। और एक बात और भी बताते हैं, यहाँ पे वो तो एक बड़े उद्देश्य के लिए निकलते हैं जिसका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है।
ये बहुत स्पष्ट रूप से है। और जब प्रियंका जी आ रही हैं, वो कर रही हैं, तो इसमें कोई राहुल और प्रियंका ये मतभेद करने वाली, यही तो है डिवाइड एंड रूल वाली बात जो है ये लोग करना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। समझने की बात यह है कि 5 साल में इन्होंने कुछ किया होता, अगर ये अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट मांग रहे होते, तब परिस्थितियां बिल्कुल निश्चित रूप से दूसरी होती। हालांकि वो अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, एक सेकंड सर, एक सेकंड, यही कारण है कि मोदी जी, शाह जी, नड्डा जी, ये सारे जी यहाँ पे आ रहे हैं। उनको नहीं आना पड़ता यहाँ पे, काम ही नहीं हुआ है तो वो आ रहे हैं और नई नई बातें कर रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है कि और दूसरी बात यह है कि मतदान जनता करेगी, जनता मतदान करेगी, तो जनता ने मन बना लिया है। और आप इसकी लहर भी आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें। आपका तर्क यह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को और भी बड़े नेताओं को वहां जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आ ही रहे हैं, बड़े नेता तो आ ही रहे हैं ना, बड़े नेता तो आ ही रहे हैं। यहाँ पे कौन है, यहाँ भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, प्रियंका जी यहाँ पे हर जगह जा रही हैं, सुरजेवाला जी आ रहे हैं, तो बड़े नेता तो हमारे यहाँ लगातार आए चले जा रहे हैं। तो सिर्फ राहुल जी नहीं आ रहे क्योंकि वो बड़े मकसद में लगे हुए, इतने बड़े मकसद में लगे हुए हैं जो कि आज के समय में समसामयिक है। ये जो पूरे देश तोड़ने की राजनीति हो रही है, आर्थिक रूप से विपन्न जो पूरा राज्य हो रहा है, बेरोजगारों में त्राही त्राही जो मची हुई है, और जो सांप्रदायिक सद्भाव का जो है माहौल बिगाड़ा जा रहा है, इसको लिए एक बड़े उद्देश्य के लिए निकले हुए हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव तो आते जाते रहेगा, चुनाव तो 5 साल के बाद फिर आएगा, आनंद जी बीजेपी थोड़ी कि चुनाव आज ही आएगा। आनंद जी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, राहुल जी के बगैर भी यहाँ पे चुनाव हम लोग अच्छे ढंग से जीत रहे हैं, ये तय है। आनंद जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है नहीं, वो जवाब देते, लेकिन वो अभी है नहीं, तो मैं आपको एक बात बताता हूं। हम देख रहे हैं कि वो वहां पर चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का हमने देखा है कि चाहे किसी भी राज्य का प्रचार हो, वहां पर वो पूरी टीम के साथ उतरते हैं। हिमाचल में भी उतर रहे हैं, हर एक रैली में। अभी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। मैं आपसे ये सवाल जानना चाह रहा था कि वो जो एक आरोप लगाते हैं कि लगता है कि कांग्रेस को लगता है कि शायद हिमाचल में कामयाबी नहीं मिलेगी, इसीलिए राहुल गांधी को दूर रखे हुए हैं प्रचार से, ये सवाल उठ रहा है। आप माफ कीजिएगा मेरे इस मंच से, लेकिन सच्चाई यही है। यहाँ पे जो परिस्थितियां बनी है, मैंने बताया कि राहुल जी देश के लिए बड़े उद्देश्य के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, सबको जानकारी है। चूंकि ये अपने रिपोर्ट कार्ड पे वोट नहीं मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ बड़े नेता आ रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें तो आपको ये बता दें, वो 365x24 चुनावी मोड में ही रहते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, शलभ त्रिपाठी, तो वो भी इस बात का जवाब देते हैं। भाई आपको ये बता दो कि ये जो मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, वो जहां जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर या वर बना लेते हैं। ये आपने देखा होगा, बिहार गए तो उन्होंने वहां जनता से जुड़ना अच्छी बात है ना, तो जनता ये तो हम तो पूरे भारतीय, हम लोग भी हर जगह के हैं। तो इसमें जो उन्होंने मन जुड़ा हुआ है, भाव जुड़ा हुआ है, जो काम यूपीए सरकार ने, जो काम इसके पहले वीरभद्र सिंह की सरकार ने यहाँ पे किया है, वही कारण है कि मैं भी आज हिमाचल बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, भूमि में। हाँ आनंद जी बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं, लेकिन दो बातें आपने अच्छी कही और मैं उससे सहमत हूं। एक तो ये कि बीजेपी के नेता बिल्कुल चुनावी मोड में रहते हैं हमेशा और बड़ा ही आक्रामक ढंग से चुनाव लड़ते हैं। दूसरी बात आपने ये कही कि प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां अपना घर या कुछ ना कुछ करके जनता से जुड़ते हैं, तो वो दूसरी बात सही है कि वो हर जगह जनता से जुड़ते तो जरूर है। बाकी जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी जुड़ने के लिए चर्चा में, और विक्रमजीत आपका भी मंडी से जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना है कि हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव का नतीजा आएगा